नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रांची के मांडर टोल प्लाजा पर पैसे मांगने पर पुलिस कर्मियों ने जमकर बवाल किया है। पुलिस कर्मियों ने टोल कर्मी को न सिर्फ पीटा बल्कि उनका फोन भी तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दारोगा अपने निजी वाहन से टोल पार कर रहे थे। मांडर टोल प्लाजा पर टोल कर्मी ने टोल भुगतान करने को जब कहा तब दारोगा जी अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं। टोल कर्मी से उन्हें जाने के लिए परमिशन देने की बात सामने आने लगती है। टोल कर्मी ने उन्हें जाने भी दिया, लेकिन टोल क्रॉस करने के बाद दारोगा रुकते हैं और फिर पीछे से आ रही पेट्रोलिंग गाड़ी के पहुंचने के बाद कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी से तमतमाते हुए बाहर निकलते हैं। टोल कर्मी को पकड़कर अपने गाड़ी तक ले जाया जाता है और इस कर्मी की जमकर धुनाई की जाती है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, जहां पर इस टोल कर्मी को कैसे पीटा जा रहा है। यह पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद हो गई। इस घटना के बाद टोल कर्मी दहशत में है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नियम कानून के रखवाले ही अगर नियम की धज्जियां उड़ाने लगे तो सवाल उठने लाजमी है। और संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या इन कर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि यह सवाल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि नियम आम और खास सभी के लिए बराबर हैं। जो अब तक जो प्रथम जांच में बातें सामने है उसके अनुसार टोल प्लाजा के कर्मी जो हैं उन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे, जिस वजह से वहां से उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया। पूरे मामले में उनकी पिटाई की गई है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस वजह से वरीय अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जांच भी की जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसे लेकर कुछ कार्रवाई देखने को मिले। तो पुलिस वालों का तर्क ये है ओम प्रकाश की शख्स की तरफ से अब शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इस कर्मी की पिटाई होती है। जी, अब तक जो बातें सामने आई है उसके अनुसार ये बातें हैं कि कुछ अपशब्द कहे गए थे टोल प्लाजा के कर्मी के द्वारा, उसके अनुसार पूरी घटना हुई। और कहीं ना कहीं जिस तरह से घटना हुई है उसे लेकर वरीय अधिकारी भी अपनी जांच कर रहे हैं। वरीय अधिकारी के द्वारा भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से पिटाई की गई वो चीजें गलत हैं। वरीय अधिकारी इन बातों को भी रख रहे हैं और हो सकता है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई देखने को मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दारोगा से टोल मांगने पर देखिए ये विवाद कैसे बढ़ता है और उसके बाद पिटाई कर दी जाती है टोल कर्मी की। देवघर के शिक्षा सभा चौक पर कुख्यात अपराधियों ने सरेशाम 2 युवकों को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है जबकि दूसरा का इलाज इस वक्त चल रहा है। मृतक का नाम मनीष झा बताया जाता है जबकि घायल का नाम शोभित आनंद है। स्थानीय निवासी मनीष झा मोमो खाने घर से निकला था और तभी अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी, जबकि दूसरा युवक शोभित आनंद फर्नीचर दुकान से सामान लेकर लौट रहा था। तभी अपराधियों ने उसे भी निशाना बनाया। तो देवघर सदर अस्पताल में एक शख्स की मौत हो जाती है जबकि दूसरा इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बाबा नकनी में गोलीबारी की इस घटना से लोगों के अंदर डर का माहौल। रांची पुलिस ने सुनाहातू में महिला से दुष्कर्म और चोरी करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी चोरी करने के लिए एक दुकान में घुसे और इसी दौरान विरोध करने पर चोरों ने महिला को कब्जे में ले लिया और उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 17 अक्टूबर की इस घटना पर रांची पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है और 2 दिन में चारों चोरों को धर दबोचा गया। थाना को जब सूचित किया गया तो फिर थाना प्रभारी स्वयं गए, डीएसपी साहब भी गए और जाके मामला का तहकीकात किया गया तो पाया गया कि कहीं न कहीं सत्यता है। अभी मेडिकल वगैरह उनका कराया गया है, FIR दर्ज करके 4 लोगों को डिटेन किया गया है। पेट्रोल से लगी आग की वजह से एक बार फिर झारखंड की उपराजधानी दुमका झुलसी है। जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में कल देर रात पेट्रोल से एक महिला जल गई।
गंभीर रूप से जली महिला को देर रात इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दुमका भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स रांची के लिए रेफर कर दिया गया। ये घटना खड़कासूल गांव की है। बताया जाता है कि पीड़ित का पति बाइक में डालने के लिए पेट्रोल लेकर आया था। पीड़ित ने बोतल का ढक्कन खोला और तभी चूल्हे से निकली चिंगारी से वो झुलस जाती है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। दरअसल दुमका में पेट्रोल से लड़कियों के जलने की ये तीसरी वारदात है। पहली घटना दुमका नगर थाना क्षेत्र में अगस्त महीने में हुई थी। दूसरी घटना जरमुंडी थाना क्षेत्र में अक्टूबर माह में होती है और अब ये तीसरी घटना कल देर रात की है। सवाल यहीं से उठता है कि बोतल बंद पेट्रोल की बिक्री बंद है, इसके बावजूद पेट्रोल कैसे मिल रही है, बिक रही है और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत ट्रक पार्किंग में छापेमारी कर पुलिस ने 24 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के जेब से 24 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसका वजन 2.15 ग्राम बताया जा रहा है। करीब में टेल्को पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 24 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है और इसके द्वारा इस पूरे सिंडिकेट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इससे ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो मुख्य सरगना है जो सप्लाई करता है पूरे शहर में इस प्रकार के पदार्थ को, उसको भी हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 शातिर साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा और करमाटाड़ थाना क्षेत्र के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई और इन तीनों को ही दबोचा गया। ये शातिर अपराधी भोले भाले लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाकर मोटी रकम की उगाही करने का काम कर रहे थे। जगह से घटना का अलग अलग मोडस था। पहला मोडस था क्रेडिट कार्ड से संबंधित फ्रॉड, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड पोर्टल पे जा करके ये किसी मोबाइल धारक को एसएमएस भेजते थे, ये ओटीपी भेजते थे, उसके बाद उससे कॉल करते थे। कॉल करने के बाद उससे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स प्राप्त कर लेते थे वो। झारखंड के सरकारी स्कूलों में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, महापुरुष, झारखंड आंदोलनकारी, खिलाड़ी समेत अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों की जीवनी पढ़ाने की अब तैयारी की गई है। JCERT ने झारखंड के ऐसे 42 लोगों की जीवनी तैयार की है। झारखंड गठन के बाद ये पहली बार है जब राज्य में ऐसी पुस्तिका तैयार की जा रही है, जिससे स्कूली बच्चे झारखंड की हस्तियों के बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अभी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एकेडमिक कमेटी बनेगी, जो पहले JCERT द्वारा तैयार इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगी। जिन लोगों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, उनके तथ्यों का भी पहले सत्यापन होगा, जिसमें आवश्यकता के अनुसार संबंधित व्यक्ति और उनके परिवार वालों से मुलाकात भी शामिल है। एकेडमिक कमेटी की स्वीकृति के बाद ही इसे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सरकार क्लास 4 से इसे लागू करने की योजना पर काम कर रही है। तो इस वक्त की हमारी मौजूदगी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर की है और खास वजह यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी को इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की तैयारियां की जा रही है, जिसमें बिरसा मुंडा, रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन, धोनी, इन सब की जीवनी को इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि JCERT ने झारखंड के ऐसे 42 लोगों की जीवनी तैयार की है और साथ ही साथ आपको बता दें कि JCERT की तरफ से जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसका जो अध्ययन है वो एकेडमिक कमेटी करेगी, उसका सत्यापन एकेडमिक कमेटी करेगी, जिसके बाद उसे मंजूरी मिलेगी पाठ्यक्रमों में शामिल करने की मंजूरी उसके बाद एकेडमिक काउंसिल की तरफ से JCERT को दी जाएगी और उसके बाद स्कूलों में कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 12वीं तक इन सभी हस्तियों की जीवनी को पढ़ाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि राज्य के गठन के बाद पहली बार राज्य के सरकारी स्कूलों में जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी होगा, जैसे रामदयाल मुंडा की हम बात अगर कर ले, शिबू सोरेन की बात कर ले, तो इस तरह की बड़ी हस्तियों को पढ़ाने की तैयारी जो है इस बार JCERT की तरफ से पहली बार देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा पहल है, अच्छा प्रयास है कि इस बार जो झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे, झारखंड के स्कूल के बच्चे होंगे, उन्हें अपने राज्य की जो हिस्ट्री है, अपने राज्य की जो महान हस्तियां, उनकी जीवनी को पढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। कोमल बहन, न्यूज़ 18 रांची।
और गुमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस बाबत 3 आरोपी को पकड़ा है। घाघरा थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी। 13 अक्टूबर को इस हत्या को अंजाम दिया गया था, जिस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो ये बड़ी खबर, 13 अक्टूबर को युवक की हत्या की गई थी। गुमला से खबर सामने आ रही है, जिसमें शामिल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। युवक को जिंदा जलाकर मारने का ये पूरा मामला। जमशेदपुर की बारीडीह स्वर्णरेखा नदी घाट पर 90 लाख की लागत से बना पार्क आज देख रेख के अभाव में जर्जर हो चुका है। पार्क की हालत यह है कि अब वो पशुओं का अड्डा बन चुका है। शाम होते ही इस पार्क में चोर उचक्के पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोग स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। क्या है अभी की स्थिति, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभंजन। जमशेदपुर के बारीडीह स्वर्णरेखा नदी घाट पर यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए सरकार की ओर से यहाँ पर पार्क बनाए गए थे। लाखों रुपए खर्च किए गए। करीबन 90 लाख से ऊपर इस जगह पे यहाँ पर खर्च कर एक सौंदर्यीकरण करने का काम प्रशासन ने किया था। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह आज ये पार्क जो है पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। दीवारें टूट चुकी है, जो घेराबंदी किए गए थे वो पूरी तरह टूट चुके हैं। जिस पर बैठने के लिए यहाँ पर बेंच बनाए गए थे, पूरी तरह बेंच जो है वो जर्जर हो चुकी है, जंग लग चुके हैं। किसी तरह यहाँ पर कोई भी पार्क के नाम पर सुविधा जो बनाए गए थे वे सारे पूरी तरह जर्जर हैं, टूट चुके हैं। हालत यह है पार्क की कि अब यह पशुओं का अड्डा बन गया है। यहाँ पर आप गाय देख सकते हैं, बकरी को देख सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के जानवर जो खुले तौर पर इस पार्क पर घूमते नजर आपको आ जाएंगे। और इस पार्क का उद्देश्य बनाने का यह था कि आसपास के लोग इस नदी के किनारे संध्या के बेले में वो अपने परिवार के साथ में इस सौंदर्यीकरण का नज़ारा ले सके। लेकिन सारे चीज़ यहाँ पर टूट चुके हैं। हम बारीडीह लोगों से जानते हैं कि इस पार्क पहले जब ये बना था तो उस वक्त में देखने में किस तरह यह पार्क का सौंदर्यीकरण था और आज जो स्थिति बनी हुई है किस तरह की बनी हुई है। हम लोग जब यहाँ आते थे पहले तो देखते थे कि यहाँ पर पूरा जंगल था और नदी किनारे में लोग आने से डरते थे और असामाजिक तत्वों का यहाँ जमवाड़ा लगा रहता था। तो हम लोगों ने उस समय के वर्तमान विधायक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से आग्रह किए कि इस जगह पर हम लोग को एक छठ घाट का भी निर्माण करके दे और एक पार्क का निर्माण करके दे। तो उन्हीं का एक दिन था कि एक सुंदर व्यवस्थित ढंग से लाखों रुपया खर्च कर पार्क का निर्माण किया गया था। स्थिति तो काफ़ी अच्छा था 3 साल पहले, पर अभी हम लोग कम आते हैं इधर, गंदगी का अंबार है और बहुत सारा सामाजिक तत्वों का भी हिसाब किताब है यहाँ पर। कुल मिलाकर कहना उचित यही होगा कि स्थिति नरकीय हो गया। इससे ज़्यादा बोलना और कम बोलना इसमें बराबर नहीं होगा। स्थिति को मान के क्या पूरी तरह नरकीय स्थिति है। पहले जिस तरह बताया गया कि जंगल था और उसे एक पार्क में तब्दील कर यहाँ के लोगों के लिए यहाँ शाम को परिवार के साथ लोग आकर बैठते थे। जो स्थिति है काफी दयनीय है। लोग अब यहाँ आने से डरते हैं। जैसे ही सरकार बदली वैसे ही पार्क की सूरत भी बदल गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि पूर्व विधायक ने इस सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर पार्क बनाए थे, लेकिन सरकार बदलते ही इस पार्क पर किसी का ध्यान नहीं है, न ही स्थानीय प्रशासन का और न ही जो स्थानीय विधायक का। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को माता काली की पूजा की जाती है और इस अवसर पर राजधानी रांची के कई जगहों पर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। इस साल भी इस गांधी मैदान डोरंडा में भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पूजा पंडाल को थाईलैंड के द व्हाइट टेम्पल का रूप दिया गया है। पंडाल में बांस और नेट की महीन कारीगरी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या है काली पूजा की तैयारी, बता रही है हमारे सहयोगी कोमल बहल। इस वक्त की हमारी मौजूदगी डोरंडा बाजार की है, जहां पे आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि काली पूजा को लेकर के पंडाल बनाया जा रहा है और कह सकते हैं कि पंडाल को अंतिम रूप देने में यहाँ पे कारीगर जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो पंडाल इस बार आप देख रहे हैं वो थाईलैंड के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर व्हाइट टेम्पल की तर्ज पर इस पंडाल को बनाया जा रहा है। और डोरंडा के गांधी मैदान की सभी संपर्क सड़कों में आकर्षक लाइटिंग भी यहाँ पे की गई है और क्या देख सकते हैं आपकी जो कारीगर है वो साफ तौर पर पंडाल को अंतिम रूप देने में यहाँ पे जुटे हुए हैं। तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी सड़कों की भी कि यहाँ पे सड़कों पर भी जो है लाइट्स के लिए खास व्यवस्था की गई है, ताकि जब लोग आएंगे काली पूजा में पंडाल का दर्शन करने तो लाइट, झिलमिल लाइटों से जो पूरा एरिया है उसे सजाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे
एरिया में काली पूजा के मद्देनज़र इस पूरे एरिया में यहाँ पे झूला भी लगाया जाएगा बच्चों के लिए, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे मेला भी लगाया जाएगा, स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, खाने पीने के स्टॉल्स भी होंगे, बच्चों के लिए झूले का भी प्रबंध जो है यहाँ पे समिति के द्वारा किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि 2 साल के बाद इस बार जो है पंडाल को लेकर के भव्य तैयारी जो है यहाँ पे साफ तौर पर देखी जा रही है। इस बार हम लोग थाईलैंड का सिल्वर टेम्पल जो है उसका प्रारूप उतारने का कोशिश किए हैं, ताकि जितने भी दर्शनार्थी हैं वो इसे देख सकें। तो और बाकी इस प्रांगण में मेला वगैरह सारा लगाया जाता है जो कि 5 दिनों तक चलता है। यानी 2 साल के बाद रांची वासी काली पूजा का आनंद पूरे तरीके से ले सकते हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। पलामू के नक्सल प्रभावित सतबरवा प्रखंड के रेवारातू गांव में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। महिलाओं को फूलो झानो योजना के तहत चेक सौंपे गए, जबकि युवतियों को किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया गया। आज पेंशन का स्कैम के माध्यम से किया गया है। रामगढ़ में खनन अधिकारी के आदेश पर कुजू की कई अवैध खदानों को बंद कर दिया गया। कुजू पुलिस और सीसीएल की पहल पर कुजू कोयलरी के 9 नंबर घोड़ा के 4 खदानों के मुहाने को जेसीबी ने बुलडोज कर डोजरिंग से भर दिया है। कुजू की कई अवैध कोयलरियों में पिछले कई सालों से चोरी छिपे अवैध कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा है। हजारीबाग के आरएम प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने शिक्षकों की मनमानी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। हाथों में तख्ती लिए सैकड़ों छात्र और छात्राओं ने रोड मार्च किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। आरोप है कि टीचर स्कूल में चिकन बनाते हैं, फॉर्म भरने के नाम पर मनमाने फीस वसूले जाते हैं। से 2 घंटे पढ़ाया होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। टीचर मौजूद रहते भी वो नहीं आते हैं, और बाकी सब यहाँ स्टाफ रूम में बिजी रहते हैं। प्लस में सब झाड़ू लगाने का हम लोग का काम रहता है। बाथरूम तो साफ हम लोग से कराते हैं। अब पानी उनी लाने जाते हैं, बंद कर देते हैं तो पनिशमेंट दिया जाता है हम लोग को। मेन उसमें बात है कि बच्चे कुछ कोचिंग करते हैं और स्कूल आने में थोड़ा लेट हो जाता था उनको। टीचर इतहार पर क्या किया कि गेट बंद कर देते, विलम्ब से आने के बच्चा को नहीं आने देते थे। मैंने दोनों से बात किया और मैटर को सॉर्ट आउट किया। छठ महापर्व को लेकर छठ घाटों की साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। रांची नगर निगम की तरफ से छठ घाट साफ किए जा रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि दशहरा से ही छठ घाटों पर सफाई अभियान शुरू हो चुका है। तो छठ पूजा में शेष 10 दिन रह गए हैं। ऐसे में अगर हम तालाबों की बात करें, छठ तालाबों की बात करें, तो छठ तालाबों में साफ सफाई का कार्य जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। इस वक्त की तस्वीर जो है हम आपको धुरवा डैम की दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है डैम में लबालब भरा हुआ है। हालांकि अगर हम छठ को लेकर के बात करें तो चूँकि छठ पूजा काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में साफ सफाई जो है यहाँ पे भी जारी है। कुछ सफाई कर्मचारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप लोग कब से सफाई कर रहे हैं? बाबू दशहरा का 2-4 दिन पहले से हम लोग साफ कर रहे हैं। बहुत गंदा रहता है, मरता है उसका कपड़ा ही फेंक देता है, पूजा करते हैं उसका कपड़ा ही फेंक देते हैं, और सबको हम लोग कचरा को कम से कम 20 गाड़ी चला गया कचरा। हम लोग का अभी छठ तक हम लोग को सफाई करना है, पूरा साफ करना है हम लोग को। अभी कितना सफाई किए हैं आप? हम लोग पूरा वहाँ से यहाँ तक पूरा किए हैं हम लोग। अब पूरा तो साफ हो ही गया है, लेकिन अब पूरा छठ तक हम लोग का करना ही है। छठ तक अभी? हाँ, हम लोग को यही ड्यूटी लगा। हाँ, छठ तक हम लोग करते ही रहेंगे। गाड़ियाँ जो है यहाँ से निकली और यहाँ से कमों से कम 30 गाड़ी चल गया। बहुत गंदा था। हाँ, 30 गाड़ी चला गया यहाँ से। दशहरा से आप लोग शुरू किए? हाँ, दशहरा का पहले से कर रहे हैं। दशहरा के हाँ, पहले से कर रहे हैं, और 30 गाड़ी से भी ओवर चला गया कचरा। बहुत कचरा रहा। तो एक भारी आबादी जो है, कह सकते हैं कि रांची के अगर धुरवा के इलाके की बात करें या हटिया के इलाके की बात करें, तो भारी आबादी, भारी संख्या में श्रद्धालु छठवर्ती जो है वो यहाँ पर आती है और भगवान सूर्य को अर्घ्य देती है। तो ऐसे में
तालाबों की साफ सफाई को लेकर के इस बार नगर निगम में काफ़ी तेज़ी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है कि दशहरा से ही तालाबों की साफ सफाई का काम जो है जोरों शोरों से राजधानी रांची में चल रहा है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।